नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जब बहू रेस्टोरेंट में खाना खाकर आई तो सास ने घर में मचाया बवाल। आरती बहुत ही संस्कारी, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की है। आरती शादी से पहले माता पिता के सपोर्ट के कारण वह नौकरी करती थी और शादी के बाद पति का सपोर्ट होने के कारण ससुराल में भी नौकरी करती थी। एक दिन जब वह रेस्टोरेंट में खाना खाती है तो उसका देवर उसे देख लेता है और जब वह घर आती है तो वह सोचती है जिस बात से वह डर रही थी वही हुआ। उसके रेस्टोरेंट जाने की बात शायद दिनेश ने सबको बता दी थी। घर का माहौल देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, घोषित कर्फ्यू जैसा माहौल था, जैसे अभी कोई बम फटने वाला हो। सासू माँ सावित्री देवी कुर्सी डालकर बाहर बैठी हुई थी। खैर अपनी स्कूटी में से सामान निकालकर आरती फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चली आई। चाय का कप लाकर मम्मी जी को पकड़ाया तो आग्ने दृष्टि से घूरते हुए उन्होंने चाय ले ली। मम्मी जी, शाम के खाने में क्या बनेगा? उसने पूछा तो जो मर्जी वो बना दो, घास फूस हम सब के लिए, तुम तो वैसे भी बाहर से खाकर आई हो। उसने फ्रिज में से सब्जी निकाली और काटने लगी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि आज ऑफिस में साथ काम करने वाली नंदिनी दीदी का बर्थडे था। वह उसे और कायरा को ट्रीट देने के लिए लंच टाइम में ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में ले जाना चाहती थी। वह तो मना भी कर रही थी, फिर कायरा जिद करने लगी। अरे यार, इतना भी क्या डरना, तू अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ कहीं आ जा भी नहीं सकती। फिर यहाँ कौन तुझे देख रहा है जो जाकर तेरी सासू माँ को बता देगा। यह सब सुनकर आरती इनकार न कर सकी। सच ही तो है, यहाँ उसे कौन देखेगा। लेकिन यह क्या, यह दिनेश यहाँ क्या कर रहा है? उसी रेस्टोरेंट में अपनी दोस्त के साथ बैठे देवर दिनेश ने उसे देख लिया। वह तभी समझ गई थी कि आज घर जाकर जरूर कोई हंगामा होने वाला है। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? आरती विवेक ने उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर पूछा। ये क्या खाएगी? इसे घर का खाना कहाँ अच्छा लगता है, इसे तो बाहर होटलों का खाना पसंद है। अरे क्या हुआ, कोई मुझे शांति से समझाएगा भी कि नहीं? आरती का पति विवेक ने पूछा। अब मैं क्या बताऊं, जरा इसी से पूछो। इसे अपने घर की इज्जत की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। घर से ऑफिस जाने के लिए कहकर निकलती है और न जाने कहां कहां मौज मस्ती करती रहती है। सावित्री जी ने उसे बेटे के सामने कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, बस मम्मी जी, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाई जा रही हैं। अपनी सहेलियों के साथ लंच टाइम में रेस्टोरेंट ही तो चली गई थी, आप तो मेरे ही पढ़कर रह गई। क्या विवेक और दिनेश अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने या खाना खाने के लिए नहीं जाते? अब तुम घर के मर्दों से अपनी बराबरी करोगी क्या? इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दी थी। सावित्री देवी तिलमिला उठी। इसमें मर्द और औरत वाली बात कहाँ से आ गई है? मम्मी जी, ऐसा ही है तो क्या? अर्चना, आरती की ननद, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने नहीं जाती। और हाँ, आप भी तो गई थी पिछले 15 दिनों के लिए अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर। तो क्या मैं अपनी सहेलियों के साथ जरा देर हंस बोल भी नहीं सकती? सारे नियम सिर्फ घर की बहू के लिए ही क्यों? और जरा उससे भी पूछो जिसने आपको यह बात बताई है कि वह कॉलेज टाइम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ क्या कर रहा था। शायद इस वक्त भी के साथ ही होगा। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह मुझे सफाई देनी पड़े।
और रही मेरी नौकरी करने की, तो बात मत भूलिए कि यह घर हम दोनों की कमाई से चलता है। मैं भी आपके बेटे के बराबर कमा कर लाती हूँ, और अगर आपको मेरा घर से निकलना इतना ही बुरा लगता है तो फिर कल से मैं नौकरी छोड़कर आराम से घर में बैठ जाती हूँ। फिर घर और कार की EMI, अर्चना की शादी, घर के बाकी खर्चों का क्या होगा, आप खुद ही देख लेना। बोलते बोलते गला भर आया तो उठकर अपने कमरे में आ गई आरती। अरे यार, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम तो जानती ही हो माँ की उनकी सोच ऐसी ही है। विवेक उसके पीछे पीछे कमरे में आकर बोले, हमेशा मैं ही क्यों समझूंगी, अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते? हर बार मेरे लिए ही क्यों उनकी सोच बदल जाती है? अर्चना भी अपनी सहेलियों के साथ जाती है और रात को घर में देर लौटकर आती है। कोई उससे कुछ नहीं पूछता। मुझे ऑफिस से लौटने में किसी दिन अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए तो सवालों की छड़ी लग जाती है। क्या सारे नियम कानून सिर्फ घर की बहू के लिए होते हैं? वह घर का काम भी करे, कमा कर भी लाए और सबकी सही गलत बात सहन भी करे। 4 साल हो गए हैं इस घर में आए हुए। यह मत करो, वहाँ मत जाओ, किसके बात कर रही थी, क्यों कर रही थी? अरे यार, क्या मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती? माँ जी बड़ी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर उन्हें समझा देना कि आगे से इस तरह की कोई बात ना करे जिससे मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं। विवेक के पास आरती की बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह बिल्कुल सही बोल रही थी। आरती के लिए आज बोलना जरूरी हो गया था, क्योंकि जितना चुप रहो उतना ही लोग दबाते हैं, और फिर उंगलियां जब उसकी इज्जत पर उठने लगे तो कोई चुप रहे भी तो कैसे? और अगर आप भी गलत नहीं हैं तो आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वह आपका कोई भी हो। तो दोस्तों, आरती ने अपने पति और सास को जवाब देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।